नमस्कार। आइए बात करते हैं। आपके यहाँ मेरे सामने एक 29 वर्षीय महिला का हाथ है और इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं इनकी बात करूँगा बौद्धिक क्षमता के लिए। सबसे पहले पहुँचूँगा मैं इनके बुध पर्व और बुध उंगली पर। कनिष्ठा उंगलियों पर अगर मैं देखता हूँ तो ये जाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व की लंबाई तक नहीं है। उंगली की लंबाई पूरा ना पहुँचना, ज़्यादा गहराई में दाना मानसिक स्थितियों को कमजोर करता है। प्रथम पर्व मानसिक खराब, द्वितीय पर्व व्यवहारिक खराब और तीसरा पर्व धन का खराब। यानी तीनों रूप से संघर्ष के कारण या उनके कारण सोचने से इनको सपोर्ट नहीं मिलने वाली रेखा यहाँ पर है। इसके बाद बात करता हूँ इनके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्वत पर यदि दोनों ही हाथों में देखता हूँ तो एक्स के चिन्ह और एक दूसरे से टकराने वाली रेखाएं दोनों ही हाथ के अंदर बनी हुई है। जब इस प्रकार की रेखाएं यहाँ हाथों पर बनी हुई हो तो इनको कहते हैं कि जीवन के अंतर्गत सही समय पर सही निर्णय ना लेना, या किसी भी व्यक्ति के साथ संबंधों में सही निर्णय ना लेना, या ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान की स्थिति से नौकरी का अच्छा लाभ नहीं मिल रहा, या ऐसा कह सकते हैं कि धन ही खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, धन के आगमन प्राप्त कम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाला पर्व और उंगली का फल यहाँ पर अच्छा नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का प्रथम, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर खराब हैं, दूषित हैं। यानी कि यहाँ पर बात बात पर झुंझलाहट आना, बात बात पर क्रोध आना, अति आवेश में आना, साथ ही साथ अपने व्यवहार, अपने आचरण के कारण अपने परिवार के लोगों से या अपने मित्रों से आपको कुल मिलाकर संबंधों का खराब हो जाना, ऐसे संकेत हैं। नीचे वाले पर्व पर देखता हूँ पर्वत दबा हुआ है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ कह सकते हैं कि सूर्य पर्व जब इस तरह से सहयोगात्मक रवैये में नहीं होता, हालांकि दूसरे में मुझे काफ़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो ये एक तरह की जाली का स्वरूप बनाता है। यानी आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए, कार्यों के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर कुल मिलाकर सामान्य रूप से अच्छी नहीं कहलाती। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में बताएगी कि आप अपने जीवन में धन की स्थितियों से किस प्रकार से अच्छे गुजरेंगे या नहीं। साथ ही साथ बताएगी आपके जीवन के अंतर्गत आप रोगी रहेंगे या नहीं। यहाँ लगातार इस प्रकार की रेखाएं पर्वों पर बनी हुई हैं। आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। धन स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। साथ ही साथ आपके धन के आगमन पर भी लगातार, यदि मैं इनको कहूँ तो इनको मैं रेखा पढ़ ही नहीं सकता। आप तो सिर्फ इन्हें एक तरह से बोल सकते हैं कि शनि पर्वत पर यदि रेखाओं की हो जाए तलवारबाजी, तो ये अपने आप में शनि पर्वत पर जब रेखाओं की तलवारबाजी हो जाए तो व्यक्ति को कुल मिलाकर के भाग्य साथ नहीं देता। प्रत्येक कार्य में अड़चन का सामना करना पड़ता है, रोगों का सामना करना पड़ता है, उसमें खर्च का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर भी इसी प्रकार से यहाँ वो रेखाएं हैं। तो सेकंड पर्वत पर बहुत अच्छे स्पष्ट चतुर्भुज यहाँ और उधर दोनों तरफ है। अब इसका क्या अर्थ हो गया वो मैं बताऊंगा। पहले मैं आपकी उंगली के फल को बताता हूँ। उंगली पर जब फल इस प्रकार से हो, राहु रेखाएं लगातार काट रही हो, तो आपके जीवन में आपको क्योंकि मैंने विवाह रेखा भी उधर देखी थी, तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि कुंडली मिलान भी करना चाहिए। पत्नी के साथ, पति के साथ आपको साध कर चलना होगा अपने वैवाहिक रिश्तों को, या अपने यार दोस्तों के प्रति में भी, उसमें भी आप उनको अपनी रवैये के कारण या आपको समझने न पाने के कारण आपके उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। संतान भी कभी कभी ऐसे लोगों को बड़े कष्ट के साथ पैदा होती है। बृहस्पति पर्व का जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर चतुर्भुज अच्छे बने हैं दोनों ही तरफ, यानी कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से आपके जीवन में मकान भी बन जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन विवाह भी हो जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में काफ़ी आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाओं से जाकर के ख़त्म हो गई,
और ये खत्म हो गई जाकर लगभग इस जगह काफ़ी शाखाओं से एक दूसरे से कट करके इस तरीके से रेखाएं निकलने लगे तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। यहाँ पर यदि इसको देखते हैं तो ये दूसरे हैंड में भी ब्रेकेज हो रही है, टूट रही है। अब इस ब्रेकेज होना, टूट होने का क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊं। इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन के अंदर संतुष्ट नहीं हो पाते, आप कभी भी क्रोध से अपने मन को ही अशांत कर लेते हैं। इस तरह की हृदय रेखाएं जब होती हैं तो स्वास्थ्य को यदि देखा जाए तो यहाँ स्वास्थ्य रूपी समस्याएं लगातार आपके जीवन में आ रही हैं, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये अपने आप में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बार बार इंडिकेशंस मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ आने वाले समय में यहाँ दीप भी है, आगे को रेखा ढलान भी है। आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस होगा कि ये जो पति है, जो मेरे लिए मिला है, ये मेरे साथ मेरा जैसा सहयोग नहीं करता। तो इस प्रकार का यहाँ पर भी संकेत दिखलाई पड़ता है। आइए बात करूँगा उसके बाद मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा पहले मंगल पर्व को देख लेते हैं। मंगल पर्व जाना जाता है आपके कर्म क्षेत्र के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कर्म क्षेत्र पर भी काफ़ी चक्रव्यूह बने हुए हैं, एक दूसरे को रेखाएं काट कर चलती हैं। कितनी बार आपको आलसी बना देती होंगी, आप जीवन में हार मान जाते होंगे, आप ऐसा लगने लगता होगा नहीं मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। इस तरह का ये मंगल जब ज़्यादा इस तरह की क्रॉसिस वाली रेखाओं से बन जाए तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर। एक और रेखा देखिएगा आपकी, जहाँ मैं बुद्धि रेखा देखता हूँ दोनों हाथों में, तो एक अलग प्रकार की बुद्धि रेखा यहाँ से निकलती है। ये वो बुद्धि रेखा है, एक ये बुद्धि रेखा एकदम नीचे की तरफ जाती है। जब जब बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से बनने लगे, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो किसी प्रकार से एक बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से इधर भी बन रहा है और एक बुद्धि रेखा का संबंध ऊपर मंगल से भी बन रहा है। तो ये दो बुद्धि रेखाएं हैं और एक तरह के से दीप से बनाती हुई चल रही हैं, लेकिन दोनों ही हाथ के अंदर बहुत डाउन जा रही है। जब जब बुद्धि रेखा यानी मन आपका इतना डाउन जाने लगे तो वो आपको स्थिर नहीं रहने देता आपके फैसलों पर, नंबर एक। दूसरा, जैसे आप कहते हैं मैं अचानक से घबरा जाती हूँ, ऐसा क्यों? ये इन बुद्धि रेखाओं के कारण है। इनसे ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ के द्वारा ये रेखाएं भी भग जाती हैं और व्यक्ति भी स्वयं से मजबूत हो जाता है। ये वाली ऊपर वाली जो रेखा है, ये इसका दूसरा उदय आपके जीवन में 35 के बाद होगा। यानी कि आपका शनि इस रेखा से निकलना, शनि रेखा से निकलना, यानी दिमाग के अंदर 35 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा भूख आपकी बढ़ जाएगी, सिर्फ धन और धन के लिए। तो ये अपने आप में इस तरह की रेखा का संकेत मान सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर कुछ रेखाएं मुझे खड़ी खड़ी नजर आने लगी। हम ऐसी अच्छी रेखा, ऐसी रेखाओं को बहुत अच्छा मानते हैं। ये डॉटेड रेखा जितनी आपके हाथ के अंदर खड़ी रहेंगी, जब तक खड़ी रहेंगी तब तक आपके जीवन में आपको हारने नहीं देंगी, आपको हारने नहीं देंगी। और मैंने कितने ही सूत्रों में बताया भी है, इस तरह की रेखाएं व्यक्ति के जीवन में अचानक 3-3 साल रहती हैं और लॉटरी जैसा प्रयोग पैदा करती हैं। अचानक शादी कर देना, अचानक नौकरी दे देना, ऐसी रेखाओं का 3 साल तक प्रभाव दिखाया जाता है। तो ये आपके पास अच्छा मंगल पर्वत है, किसी झगड़े झंझट मुकदमे का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चंद्र केतु पर्वत को देखिएगा, दोनों को मुझे एक साथ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि दोनों पर्वतों का इन्वॉल्वमेंट में यदि आप देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। यानी आपके आने वाले समय में आप मानसिक स्थितियों से मजबूत हो जाएंगी, परंतु आज की स्थिति में आपका ये लेफ्ट हैंड ही पड़ा जाएगा और इसके अनुसार डिप्रेशन, क्रोध आना, डॉक्टरी देखरेख में रहना, या साथ ही साथ अपने आप को संभाल पाना, मानसिक रूप से मजबूत करना, ये बहुत सारी दिक्कतें यहाँ आपके चंद्र पर्वत पर बुरी रेखाओं के रूप में अंकित हैं। डरने की कोई बात नहीं है। दूसरे हाथ में अच्छी हो रही हैं, अभी पूजा पाठ करेंगे तो इसमें भी अच्छी हो जाएंगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा कोई मजबूती के साथ नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये भाग्य रेखा है आपके पास, कैसी भी स्थिति है फिर भी दोनों हाथ के अंदर भाग्य रेखा है। यहाँ इसको ज़्यादा वर्ष तक तो नहीं, लेकिन 5 वर्ष तक मैं अगर पढ़ूँ
तो यहाँ पर आपके संसाधनों में कोई कमी नहीं आ रही है। यदि आप चाहेंगी तो प्राइवेट सेक्टर से भी आप जॉब प्राप्त कर सकती हैं, इस प्रकार के, या राज्य सरकार से भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संकेत अच्छे यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में एक और, देखिए मैं एक रेखा के बारे में और बता दूं, ये रेखा जो डबलिंग वाली मैंने आपको बताई, यदि ये क्रोध दिलाती है तो ये सुपर माइंड भी बनाती है, ये ऊपर वाली सुपर माइंड भी बनाती है। तो ये यहाँ पर मैंने इस प्रकार से आपको बताया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, शुक्र पर्व पति पत्नी के रिलेशन में संबंध, शुक्र पर्व प्यार के संबंधों में, रिश्तों के अंदर ठहराव। यहाँ दोनों पर्वों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेफ्ट का पर्वत प्रभावित खराब है, राइट का काफी कुछ अनुकूल हो गया है, सही हो रहा है। उसमें ऊपर की तरफ रेखाएं ज्यादा जा रही हैं, इधर वाले उल्टे हाथ में ज्यादा यहाँ पर एक तरह से एक दूसरे को काटने वाली रेखा है, यानी वो अच्छा है और उल्टे हाथ का खराब है। आज के समय में प्रेम संबंध होंगे, उसमें खटाव आ जाएगी। आज के संबंधों में, प्रेम संबंधों के साथ पति के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। और यहाँ कुल मिलाकर अपने पास अच्छे जीवन संसाधन में भी व्यक्ति का मन नहीं लगता है। तो ऐसे यहाँ पर ये चिन्ह भी मौजूद है। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आयु रेखा को देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लगभग दोनों ही हाथ में 35 वर्ष तक बहुत विचलित लगती है। यानी कि आपके जीवन के अंदर अभी अपने आप से आप संतुष्ट नहीं हैं, रोगों से संतुष्ट नहीं हैं, जीवन से संतुष्ट नहीं है, इस प्रकार की रेखा है। लेकिन आयु की जहाँ तक सवाल है, आयु तो हाथ के अंदर 77-78 वर्ष बैठता है। तो ये तो हाथों को पढ़ने का एक तरीका है, इसमें बहुत गहराई तक बहुत सारी रेखाओं की भरमार रही, अच्छे चिन्ह नहीं मिले, कोई घबराने की बात नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आपके अब सवालों के जवाब, और उसके द्वारा आप संतुष्ट हो जाएं, ये मैं बताने वाला हूँ। आपने कहा शादी कब तक होगी, हमने विवाह रेखा देख ली है, हमारा तरीका उस तरीके से देख लिया है। कई जगह से विवाह रेखा निकलती है, उनको देख लिया है। उस गणित को हम ज़्यादा बता नहीं सकते, नहीं लोग समझ जाते हैं। यहाँ पर 2022 के मध्य से लेकर के 23 तक, यानी आपके 30वें वर्ष के मध्य से लेकर के 31वें वर्ष तक आपके विवाह के ज़्यादा योग हैं। सरकारी नौकरी के लिए मुझे कुछ चिन्ह मिले थे, उनके द्वारा मैंने बताया था इशारा, जब वो चिन्ह रहते हैं तो 3 साल तक वो उनका लाभ मिल सकता है। मैं कहूँगा आप अपना प्रयास जारी रखिएगा। अभी आपके पास ये आने वाले 3 साल बहुत अनुकूल हैं, इसमें आपको सरकारी नौकरी मिलने के काफ़ी अच्छे चांस मुझे दिखाई दिए हैं। ससुराल में कैसा रहेगा, इसके लिए मैं बता के जरूर चाहूँगा कि बिल्कुल बिला, क्योंकि आप मांगलिक भी हैं और हाथ भी खराब है काफ़ी जगह, अपना कुंडली मिलान अवश्य कराइएगा। अगर आप चाहती हैं कि ससुराल में मेरे रिश्ते अच्छे रहें तो सबसे पहले पति के साथ रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। तो कुंडली मिलान करके कृपया करके विवाह करें। आप चाहे तो मुझसे मिलवा सकते हैं और उसके बाद विवाह करें, तो मैं आपको बताऊंगा ये ठीक रहेंगे कि नहीं। आपका स्वास्थ्य के लिए मैं काफ़ी पूरे हाथ में परेशान रहा, उसके लिए मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ। तो ये बाकी रिश्तों के बारे में मैंने आपको बता दिया था बीच बीच में। अचानक से क्यों घबरा जाती हैं, ये भी आपके हाथ के अंदर मैंने बता दिया था क्यों घबरा जाती है। तो देखिए, सबसे पहले पक्ष मजबूत करिए अपना मस्तिष्क मजबूती, और उसके लिए पहनना पड़ेगा आपको एक बेहतरीन सा पुखराज। यहाँ पर आप श्रीलंकन पुखराज पहने, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीला पुखराज नहीं पहनना है आपको, और यदि आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं आपके पास पहुँचा सकता हूँ। उससे आपको राज्य सरकार से नौकरी मिलेगी, वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा, संतान में पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, भगवान की आप पर कृपा होगी। ये सब चीज़ें यहाँ इस पुखराज से आपको मिलेंगी। देवी कवच आपको दुर्गा सप्तशती में नित्य पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी ये आड़ी तिरछी रेखाएं, सबको मैं हाथ से साफ करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपके रोगों पर आपकी विजय निश्चित रूप से, जो व्यक्ति एक सारी उम्र पढ़ते तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो लगातार व्यक्ति अपने जीवन में 6 महीने से साल भर तक भी देवी कवच पढ़ लेता है, उसके रोग मीलों मीलों दूर रहता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत आपने सुना होगा कि वो धन के लिए माना जाता है। यहाँ मैं धन के लिए नहीं, वैभव लक्ष्मी का व्रत आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ
आपको विशेष रूप से वैभव लक्ष्मी के व्रत भी यदि आप रखेंगी तो आपको वैवाहिक सुख के साथ साथ अपनी नौकरी के सुख में भी आपको लाभ प्राप्ति मिलेगी। तो ये पूजा पाठ आप करिए, जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।